हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा इसके हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो, एकेडमिक्स कैसी रहती है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। वेल, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज जो है वो प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। अगर आप एक ऐसा मेडिकल कॉलेज चाहते हैं जहां पे पेशेंट लोड बहुत अच्छा हो, पेशेंट लोड अच्छा हो, हैंड्स ऑन आपको मिले, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिले, देन सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज इज वन। एक इन ब्रीफ इसके जो है कुछ पैरामीटर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लोकेशन इसका बैंगलोर है, एस्टेब्लिश्ड 2011, 2011 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, 15 साल हो चुका है। काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इसकी केईए है, केईए के माध्यम से ही इसमें काउंसलिंग होती है। और इसके जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो है 1210। वेल, हॉस्पिटल का डिस्कशन इन डिटेल करेंगे हम लोग, आगे इन डिटेल करेंगे। दूसरी, इस मेडिकल कॉलेज के साथ एक एडवांटेज क्या है कि डीएम और एमसीएच के कोर्सेज हैं इसके पास। डीएम और एमसीएच के, देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं। द थिंग इज कि if any of the medical colleges which is having DM or MCH, that is the super specialty PG के बाद होता है, MBBS के बाद PG, PG के बाद DM और MCH। तो दोज मेडिकल कॉलेजेस हु आर हैविंग डीएम एंड एमसीएच कोर्सेज, उसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं। नाउ आफ्टर ऑल दीज डॉक्टर्स आर योर प्रोफेसर्स, यही डॉक्टर आपके प्रोफेसर्स होते हैं। तो जो फैकल्टी की इन लोग की जो लेवल होती है वो काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है फ्रेंड्स। तो दिस इज द रीजन कि वी आर स्ट्रेसिंग ऑन डीएम एमसीएच, न्यूरो नेफ्रोकार्डियो और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जैसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेस में भी इसके पास डीएम है, जिसमें 5 सीटें हैं इसके पास। एमडीएमएस की बात करें तो एमडीएमएस में भी बहुत सारी सीटें हैं। लेट्स डिस्कस दैट। लेट अस डिस्कस दैट एमडीएमएस वन। लुक एट दिस। वेल, देखिए फ्रेंड्स, जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन में इसके पास 32 सीट्स हैं। देखिए, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इनटेक ऑफ एमडीएमएस, है वीडियो एमबीबीएस के रिगार्डिंग, बट इसको भी जानना आपको जरूरी है। व्हाई? बिकॉज 32 सीट्स इट हैज ऑफ जनरल मेडिसिन। ठीक है, जनरल सर्जरी में 26 सीटें हैं इसके पास, गाइनेकोलॉजी में 25 सीटें हैं, ऑर्थो में 16, रेडियो में 15 और डर्मेटोलॉजी में 10। अब 32 सीट, 32 सीट्स अगर एनएमसी किसी मेडिकल कॉलेज को दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में कुछ बात है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जनरली अगर आप एमडीएमएस के डेटा उठा के देखें तो 8 सीट, 10 सीट, 12 सीट जो भी है, इतनी मैक्सिमम मिलती है, वो भी सीट इंक्रीमेंट के बाद। 32 सीट्स इट हैज इन जनरल मेडिसिन, 26 सीट्स इट हैज इन जनरल सर्जरी, गाइनेकोलॉजी में 25 सीट है। इतनी अगर भर भर के सीट एनएमसी दे रहा है, मतलब कि इसके हॉस्पिटल में डेफिनेटली कुछ बात है, तभी दे रहा है। दिस इज द रीजन कि वी हैव डिस्कस्ड इन ब्रीफ रिगार्डिंग द एमडीएमएस इनटेक। एमडीएमएस इनटेक। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, इसके हॉस्पिटल का, इसके जो हॉस्पिटल के जो डिटेल्स हैं। राइट, दिस इज द वन। इस डिटेल को अब हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये हमारा बनाया हुआ डेटा नहीं है। ये डेटा है daily average of last 12 months provided by the institute. This is the data what we have fetched from the NMC website. NMC, देखिए NMC के नॉर्म्स होते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज को अपने डेली ओपीडी आईपीडी के डेटा जो है उन लोग को देने पड़ते हैं। तो मंथली जनरली ये होता है। तो 12 महीने का जो एवरेज डेटा है वो NMC के वेबसाइट से हमने इसको फेच किया है। नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन फ्रेंड्स, ओपीडी अटेंडेंस। ठीक है, ओपीडी जो है इन लोग का, अब जैसे मैंने कहा कि ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, हसरगट्टा में लोकेटेड है, एंड इसके पास सुपर स्पेशलिटी है, तो हॉस्पिटल भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसका है। जनरल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दोनों का बाइफर्केशन है। ठीक है, डेली ओपीडी अटेंडेंस, डेली ओपीडी अटेंडेंस जो दिख रहा है आपको, डेली ओपीडी अटेंडेंस 2391।
क्या है ये डेटा? व्हाट इज दिस डेटा? दिस डेटा इज द डेली एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, डेली एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। जस्ट नोट दैट पॉइंट। 2391 जनरल हॉस्पिटल में इसका इंटेक आई मीन ओपीडी का था पेशेंट फ्लो। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखें तो 1234 सुपर स्पेशलिटी के डेटा को हटा भी दे हम लोग, अगर हटा भी दे, बिकॉज यू गाइज वुड बी एमबीबीएस इंटर्न्स, सो यू विल नॉट बी गेटिंग मच ऑफ दिस थिंग। जनरल हॉस्पिटल से आपको कंसर्न ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग योर 5.5 साल ऑफ एमबीबीएस कोर्स। 2391, this is the rate, this is the level of this medical college. 2391, this is the average data of daily OPD attendance. This is the level of this medical college, friends. देखिए, इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसका ड्रॉबैक की भी हम लोग बात कर लेते हैं, वो भी जानना आपको जरूरी है। द ओनली ड्रॉबैक दिस मेडिकल कॉलेज हैज इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका छोटा है, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन प्रॉपर बैंगलोर सिटी और जस्ट एयरफोर्स स्टेशन के पीछे लोकेटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है वो 30 एकर्स का है। बट देखिए फ्रेंड्स, when you are trying to pursue MBBS, infrastructure has hardly any role to play in your entire 5.5 years of medical journey. The most important thing what matters is the hospital and the patient flow. The maximum amount of the clinical exposure what you will be getting is that good quality of doctor you will be there at the end of 5.5 साल। तो ये चीज को आपको समझना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 30 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हॉस्टल वगैरह की सारी फैसिलिटीज इन कैंपस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो एक होता है कि थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दे आर वर्किंग ऑन इट, बहुत एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर आप अभी भी इस मेडिकल कॉलेज को विजिट करें तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। हमने डिटेल्ड कैंपस रिव्यू वीडियो इसका हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं, जो हमने पिछले साल किया था, तो वो भी उपलब्ध है। आई विल शेयर यू द लिंक। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट फ्लो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। डीएम और एमसीएच होने के कारण जो है इसकी फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड है। नंबर ऑफ एमडीएमएस सीट्स ज्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि फैकल्टी की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो द स्टूडेंट टू प्रोफेसर रेशियो जो है वो भी आपको बढ़ जाता है। राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? 32 सीट एमडी जनरल मेडिसिन में है, तो डेफिनेटली देखिए हर साल 32 डॉक्टर्स लेता है वो, ठीक है। अब उन लोग को पढ़ाने के लिए भी तो प्रोफेसर्स चाहिए, दैट मच इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रोफेसर्स चाहिए, तो दिस इंक्रीजेस द स्टूडेंट टू प्रोफेसर रेशियो, वो दैट बिकम्स वेरी वेरी हेल्दी। दैट इज वन रीजन। वेल, लेट अस कम टू दिस। तो ओपीडी अटेंडेंस जो है वो 2391 डेली एवरेज। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द जनरल हॉस्पिटल, नॉट द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कैजुअलिटी अटेंडेंस 24 आवर्स का डेटा है। कैजुअलिटी अटेंडेंस जो है वो इन लोग का जो है वो रहता है 65। कैजुअलिटी अटेंडेंस इज नॉट बीन डेल्ट विद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो जनरल हॉस्पिटल ही उसको डील करता है, 65 पर डे, ठीक है। नंबर ऑफ एडमिशंस, दिस इज द मेन थिंग। आईपीडी, नंबर ऑफ एडमिशंस मतलब आईपीडी का अब इसका देखिए, नंबर ऑफ एडमिशन पर डे 209। देखिए, ओपीडी अटेंडेंस को हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ पेशेंट जो हैं वो नियर बाई सराउंडिंग एरियाज के जाएंगे, सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो नॉर्मल हुआ वो हुआ, ठीक है। बट 209 अगर आईपीडी अटेंडेंस है, मतलब कि दिस डॉक्टर्स आर डीलिंग विद समथिंग सीवियर केसेस। Are you getting the point? They are dealing with something severe cases. तो 209 एडमिशन पर डे के बेसिस पे, डेली एवरेज पर डे के बेसिस पे जनरल हॉस्पिटल में रहता है इसका, और 73 जो है वो सुपर स्पेशलिटी में रहता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपर स्पेशलिटी में नेफ्रो, न्यूरो, कार्डियो, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजी, दिस ऑल आर हाई स्किल थिंग्स व्हाट द डॉक्टर्स डील विद। उसमें भी 73 एडमिशंस इन लोग के पर डे के बेसिस पे रहते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स? ये इंडिकेट ये करता है कि जो भी पेशेंट इस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, दे आर ट्रस्टिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, दैट इज द रीजन कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 73 पर डे का डेली एवरेज का आपको आईपीडी दिख रहा है, राइट। सुपर स्पेशलिटी में आईपीडी दिख रहा है 73 का, मतलब कि डॉक्टर्स अच्छे हैं वहां पे,
नंबर ऑफ डिस्चार्ज, वेल दिस हार्डली मैटर्स, 75 और ये दिस थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बेड ऑक्यूपेंसी, बेड ऑक्यूपेंसी की जो इसकी रेट है, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड, ठीक है, 930, 930 की इसकी बेड की ऑक्यूपेंसी है। कितना बेडेड हॉस्पिटल है? 1210, 1210 बेडेड हॉस्पिटल है। 80% की इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है जनरल हॉस्पिटल में। दिस इज अ वेरी 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 हेल्दी बेड ऑक्यूपेंसी रेट। किसी भी मेडिकल कॉलेज, वो भी बैंगलोर सिटी जैसे, वेर वेर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ हेल्थ केयर, बहुत ही ज्यादा हेल्थ केयर के ऑप्शंस है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इसकी जो बेड ऑक्यूपेंसी की रेट है वो 80% की है। सो दिस इज द इंडिकेशन कि अच्छा हॉस्पिटल है। अच्छा हॉस्पिटल होने से क्या है कि यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर। डोंट गिव मच प्रायोरिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट। ये सब देखिए आप, बेड ऑक्यूपेंसी 930 बेड डेली एवरेज है, मतलब कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सप्तगिरी के 930 बेड जो है वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स, राइट। जनरल, अब लुक एट द बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 360, 360, 75% की बेड ऑक्यूपेंसी रेट इन लोग की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब देखिए, दोबारा अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट कि डॉक्टर्स अच्छे हैं इसके पास। सुपर स्पेशलिटी एक हाई एंड स्किल्स होते हैं, तो उसमें भी अगर आपको 75% की बेड ऑक्यूपेंसी मिल रही है, मतलब कि डॉक्टर्स काफी अच्छे हैं, दिस डॉक्टर्स आर योर प्रोफेसर्स। नंबर ऑफ मेजर सर्जरी, सर्जिकल ऑपरेशन, अब ये भी देखिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेटा विच यू नीड टू कंसीडर। नंबर ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन 40, 40 सर्जरी पर डे के हिसाब से इन लोग का परफॉर्म होता है। दैट इज द रीजन कि एनएमसी ने 25 सीट सर्जरी में दी हुई है इन लोग को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज द रीजन। देखिए डेटा झूठ नहीं बोलता है। अब ये देखिए 36 सर्जरी, 36 मेजर सर्जरी, 36 मेजर सर्जरी इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो क्या क्वालिटी होगी इसकी इसकी डॉक्टर्स की और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। जस्ट इमेजिन 36 सर्जरी अगर पर डे सुपर स्पेशलिटी एक्सक्यूज मी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहा है और 40 जो है वो जनरल हॉस्पिटल में हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर सर्जरीज, नॉट द माइनर सर्जरीज। माइनर सर्जरीज आएंगे, 36 माइनर सर्जरी है, 36 माइनर सर्जरी है और सुपर स्पेशलिटी में तो माइनर सर्जरीज होती नहीं है। 36 इज द माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरीज 40 और 36। तो दिस इज अ हैंडसम अमाउंट ऑफ फिगर। दैट इज द रीजन कि दे हैव सो मेनी सीट्स। नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी डिपार्ट, देखिए किसी मेडिकल कॉलेज को आपको टेस्ट करना है तो उसके आप सर्जरी और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का डेटा निकाल के देखिए। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए सर्जरी करवाना है तो एनी ऑफ द पेशेंट विल ओनली गो विद दैट डॉक्टर हुम ही ट्रस्ट्स, राइट। सेकेंडली, अगर गायनेकोलॉजी की बात करें तो देखिए 9 months ऑफ दिस ऑल द थ्री ट्राइसेमेस्टर्स, तो वन प्रेग्नेंट द लेडी हु इज प्रेग्नेंट विल बी इन द कंसल्टेशन फॉर 9 months विथ एनी ऑफ द XYZ डॉक्टर। And but the major point comes is कि which hospital and doctor she is selecting for the delivery, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो नंबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज पर डे अगर देखें तो 11। Now this you guys would be understand. सिजेरियन, सी सेक्शन 5 से 9, अगर 5 से 9 डेली सी सेक्शन की भी डिलीवरी हो रही है, डेली 5 से 9 सी सेक्शन की डिलीवरी हो रही है डेली बेसिस पे, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट। एमबीबीएस के इंटर्न्स को भी सारे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जब सेकेंड ईयर से आपकी क्लिनिकल रोटेशन चालू हो जाती है। तो ये लेवल है फ्रेंड्स इसके हॉस्पिटल का, एंड दिस इज द डेटा व्हाट इज इंडिकेटिंग इट, दिस इज द डेटा व्हाट इज इंडिकेटिंग इट। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉस्पिटल काफी अच्छा है। अब इसके थोड़ा फी स्ट्रक्चर और कट ऑफ की भी हम लोग बात कर ले तो देखिए इसमें 2 टाइप की जो सीट होती है। पहली टाइप की सीट रहती है, आपको उसकी फीस रहती है 23,40,000 रुपए पर ईयर, ठीक है। 23,40,000 रुपए, बिकॉज ये स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डोंट कंफ्यूज इट विथ एमसीसी सेंट्रल डीम्ड, इसकी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी के ही रहेगी बट स्टेट डीम्ड है ये, इसीलिए इसकी फीस जो है ये 12 लाख वाले फीस में नहीं आएगा, 23.40 फीस रहेगा। 23.40 वाले फीस स्ट्रक्चर में इसका जो कट ऑफ जाता है वो 3.5 लाख तक जाता है, ठीक है, बिकॉज द फीस इज हाई। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है इसमें वो रहती है मैनेजमेंट कोटा की सीट।
मैनेजमेंट कोटा की सीट जो है उसकी फीस स्ट्रक्चर रहती है इसकी 45 लाख। इसका जो कट ऑफ जाता है वो आपको 213 नंबर पे भी अलॉट हो जाएगा। 213 नंबर पे भी अलॉट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि यू आर एंटरिंग इन राउंड 1, देन यू विल गेट द अलॉटमेंट एट 213 नंबर ऑल्सो इन राउंड 2। मैनेजमेंट कोड, अब एक चीज मैं और डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स आपसे, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि इसका लेवल क्या है। प्रीवियस ईयर का अगर आप डेटा उठा के देखें केईए में के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये मेडिकल कॉलेज ऐसा है कि लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में इसकी सारी सीट भर गई थी, केवल 2 सीटें बची हुई थी, केवल 2 सीटें इसकी बची हुई थी। मैनेजमेंट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 23 lakhs, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 45 lakhs। केवल 2 सीट बची हुई थी इसकी दिस थिंग में, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कोटा में, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड। एमडीएमएस में, एमडीएमएस में जो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर क्या स्थिति हुई थी मेडिकल कॉलेजेस की, और पूरे इंडिया में इतनी सारी सीटें खाली गई थी, सप्तगिरी की सारी एमडीएमएस की सीट जो है थर्ड राउंड में भर गई थी। दिस शोज कि कितने डिमांड में रहता है ये कॉलेज। सारी की सारी एमडीएमएस की सीट थर्ड राउंड में भर गई थी। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यू कैन गो एंड चेक द डेटा इन द केए वेबसाइट। दिस इज द लेवल ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स। वेल, तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन एंड नीट काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।